ऑलराइट गाइस, तो इतना पार्ट हमारा हो चुका था कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम सिंपली यहाँ पर कुछ भी मेल टाइप करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट मेल करके कि हमने क्या क्या कर दिया है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी डमी टेक्स्ट के लिए मैंने ये वेबसाइट खोल ली है। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी अपने सब्जेक्ट में, और इतना मैं अपना बॉडी पार्ट में लिखता हूँ जैसे ही। ओके, यहाँ पे सीएसएस का कुछ इशू है, सेंड करता हूँ मेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी मेल सेंड हो चुकी है। अब मुझे ये कंप्लीट मैसेज पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है, मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको दिख सकता है। ठीक है, इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अगर गाइज़ आपको इतना पार्ट अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने पे ही आपको अच्छे अच्छे अपडेट मिलते रहेंगे, और मैं काफ़ी अच्छी सीरीज़ आगे लाने वाला हूँ, तो उन सब से भी आप रूबरू को आप लोगों को ज़रूर कराऊंगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्लोन आने वाले हैं आगे, जैसे कि जीमेल का क्लोन ही आपके लिए बहुत अच्छा बिल्ड है और आप अपने पोर्टफोलियो में इसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो हमारा ऑथेंटिकेशन पार्ट है अभी गाइस, अभी आप देख पाओगे गाइस। तो हम सिंपली अगर हम ऐप को खोल रहे हैं तो डायरेक्टली हमारा विदाउट लॉगिन आ जाता है, और यहाँ पर कुछ भी प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है ना। तो हम चाहते हैं कि हम इसमें ऑथेंटिकेशन लगाएं, तो ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए गाइस हमें करना पड़ेगा इसमें ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट। तो हम सिंपली पहले क्या करते हैं, अपनी एक लॉगिन वाली फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, login.js। और उसके लिए मैं आपको सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं src के फ़ोल्डर में चलता हूँ और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ login.js। ठीक है, RFCE मेरा यहाँ पर कंपोनेंट हो चुका है लोड, और यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ क्लास नेम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉगिन रैपर। ठीक है, तो लॉगिन रैपर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और अभी हमें सिंपली एक डिव क्लास नेम मैं दे देता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ लोगो IMG, है ना। मुझे चाहिए होगा यहाँ पर जीमेल का लोगो, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ जीमेल लोगो, और हम सिंपली इसको उठा लेते हैं। ठीक है, मैं कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और यहाँ पर IMG SRC में सिंपली लोगो लगा देता हूँ। ठीक है, उसके जस्ट नीचे हमें चाहिए होगा एक बटन, और उस बटन का हम क्लास नेम दे देते हैं, कुछ भी हम दे देते हैं gmail_login। ठीक है गाइस, तो और यहाँ पर हम लिखते हैं लॉगिन विद जीमेल। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारी ऐप पहले जब भी लोड हो तो हमारा जो है हमारा ये लॉगिन वाला कंपोनेंट खुले। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा गाइज, आपको जाना होगा app.js में, और जैसे कि हमने इस मैसेज ओपन को चेक करा था उसी तरीके से हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक यूज़र लेते हैं। ठीक है, और यूज़र की वैल्यू हम अभी दे देते हैं ABC। ठीक है, और यहाँ पर गाइज हम चेक करेंगे अपनी ऐप में, जो कि हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा यूज़र अवेलेबल है। अगर यूज़र अवेलेबल है तो हमारी ऐप खुले पूरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऐप बॉडी में, या फिर पूरी ऐप में ही देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास यूज़र है, अगर हमारे पास यूज़र है गाइस, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये वाला पार्ट रेंडर करेंगे, एल्स हम अपना ये वाला पार्ट रेंडर करेंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है ना अक्सर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हमारे पास यूज़र है तो हम अपनी ये पूरी ऐप को यहाँ पर लोड कर देंगे। ठीक है, एल्स अगर हमारे पास यूज़र नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमारे पास यूज़र नहीं है तो हम अपना कौन सा वाला पार्ट खोलेंगे, लॉगिन, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली लॉगिन कंपोनेंट को मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंपोर्ट। तो यहाँ पर अभी कुछ एरर आ रही है, वो एरर क्या है, राउटर ईमेल। ओके, अगर हमारे पास यूज़र है तो हमारा ये वाला पार्ट खुलेगा, एल्स हमारा एक्सपेक्टेड टोकन। 1 सेकेंड गाइज। सो एक्चुअली गाइज हमें क्या करना था, अगर हमारे पास यूज़र है तो हम इसको करेंगे यहाँ पर क्लोज, एल्स अगर हमारे पास यूज़र नहीं है तो हम यहाँ पर जो है अपने इस वाले पार्ट को कर देंगे रेंडर, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, हमें इसकी नीड नहीं है। एरर क्या आ रहा है यार, अगर यूज़र है तो ये वाला पार्ट, नहीं है तो ये वाला पार्ट। ठीक है, इतना हमारा आएगा। तो अभी आप देखोगे, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी हमारे पास यूज़र है क्योंकि हमने यूज़र में ABC लिखा है।
ठीक है, तो इसलिए हमारे पार्ट खुल रहा है। अगर मैं जैसे ही यूज़र को करता हूँ नल, यूज़र नहीं है भाई, तो हमारा ये वाला पार्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट की थोड़ी सी CSS कर लेते हैं गाइस, क्योंकि CSS भी ज़रूरी है यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने CSS वाले पार्ट में जाते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली एक login.css फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारे पार्ट हम कर देते हैं अभी के लिए क्लोज, स्प्लिट कर देते हैं। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले लॉगिन रैपर जो है, ओहो, लॉगिन रैपर को क्या करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ फ्लैक्स, हाइट दे देते हैं 100 VH की, जो मतलब पूरे पेज पे हाइट ले ले। ठीक है, अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर, अलाइन आइटम्स करते हैं सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी कर देते हैं सेंटर। ठीक है, इतना पार्ट हमारा बन चुका है। मैं लोगों को टारगेट करता हूँ। इसके अंदर जो हमारे पास IMG है, इसको हम सिंपली विड्थ दे देते हैं 250 पिक्सल की। तो लोगो रैपर, लॉगिन रैपर, और यहाँ पर मैंने यार CSS भी तो इंपोर्ट करनी होगी, है ना। तो मैं सिंपली करता हूँ CSS से login.css को इंपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे पास ये लोगो इस टाइप का आ चुका है। ठीक है, और अभी हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं कि इसके बटन को करते हैं, इसकी बटन की करते हैं CSS, है ना। तो ये जीमेल लॉगिन, इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर का कोड हमारे पास होगा गाइज 4385 एंड F5। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास कुछ आ चुका है। ठीक है, बॉर्डर हम कर देंगे 0। ठीक है गाइज, और इसमें हम देंगे पैडिंग ऑफ 15 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। कलर हम कर देते हैं इसका वाइट। ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसका अपर केस। लेटर स्पेसिंग कर देंगे 2 पिक्सल की, और फॉन्ट साइज हम इसका कर देते हैं 15 पिक्सल, और क्लिक करने पे जो आउटलाइन आती है उसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन के आ चुका है। तो यहाँ पर अलाइन आइटम हमने सेंटर करा है, डिस्प्ले फ्लेक्स करा है, और लोगो इमेज, ये जो लोगो इमेज है ये वाली डिव हमें ऊपर करनी थी क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने करा था, हम इसको क्या कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये एक के नीचे, जस्ट एक के नीचे आए। ठीक है, अब इस बटन को हम यार कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, इसका जो है हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक दे देते हैं इसको। ठीक है, मैंने वाइट स्मोक मैंने इसको दे दिया, ये देखो, और वाइट स्मोक दे दिया है। तो इसमें थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं हम 100 पिक्सल की, पैडिंग 100 पिक्सल की। और इसको हम क्या करते हैं गाइस, मैक्स विड्थ देते हैं 500 पिक्सल की। ठीक है, मैक्स विड्थ 500 पिक्सल की। एक्चुअली मुझे क्या करना था, ये लॉगिन रैपर जो है इसके अंदर लोगो IMG नहीं करता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ लॉगिन कर देता हूँ, चलो नॉर्मली, और इस डिव को यहीं पे कर देता हूँ क्लोज, और इस लॉगिन के अंदर हम देते हैं पैडिंग, बैकग्राउंड एंड ये ऑल दैट। ठीक है, ये इस टाइप का हमारे पास आ चुका है। हम इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, और यहाँ पर करेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, तो इतना पार्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप लोगो कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने तो अभी नॉर्मल ही लोगो लगाया। मैं इसको मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल कर दूंगा, तो इस टाइप का हमारे पास लॉगिन की विंडो बन के आ जाएगी। ठीक है, आप इसको और भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं, मैं सिंपली जल्दबाजी में भी मैंने ऐसा बना दिया है। अब हम चाहते हैं कि कोई लॉगिन पे क्लिक करें। अभी देखो हमारी ऐप के अंदर हम एक्सेस कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक्सेस कर ही नहीं पा रहे। हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई करे लॉगिन पे क्लिक, ठीक है, तो हमें लॉगिन विद जीमेल का पॉपअप आ जाए। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाए, हमें जो है अपने यूज़र का डेटा भी गाइस स्टोर करवाना है ना। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं यार,
हम अपने सबसे पहले हम जो है यूज़र की डिटेल ना मेल स्लाइस को मैं सिंपली यहाँ पर करता हूँ कॉपी, ठीक है। हमें यूज़र की स्लाइस अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, मेल स्लाइस की जगह मैं लिखता हूँ यूज़र स्लाइस, ठीक है गाइस। तो यूज़र स्लाइस मैंने बना दी है। अब मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ ये मेल लिखा हुआ है मैंने, वहाँ वहाँ पहले मैं कर देता हूँ यूज़र। मैंने यूज़र करा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर नेम इसका हो गया यूज़र, और यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देंगे, वैल्यू कर देते हैं यूज़र की नल, ठीक है गाइस। ये हमें नहीं चाहिए, ये थर्ड वाला भी अभी हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ एक एक्शन साइन इन, ठीक है गाइस, और दूसरा एक्शन देता हूँ साइन आउट। तो साइन इन पे हम क्या करना चाहते हैं, साइन इन पे हमें सिंपली करना है कि हमारी स्टेट डॉट वैल्यू क्या हो जाए। स्टेट डॉट वैल्यू में हमें क्या चाहिए, जो भी यूज़र का डेटा है वो हमारे एक्शन में आएगा, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। और अगर कोई करता है साइन आउट तो हमारी स्टेट की वैल्यू सिंपली हो जाएगी नल। अब इंस्टेड ऑफ हमें ये फंक्शन, हमें साइन इन और साइन आउट फंक्शन को करना है एक्सपोर्ट, ठीक है गाइस। तो अब हमें ये नहीं चाहिए, इस मेल ओपन वाला नहीं चाहिए। अब हमें सेलेक्टर भी चाहिए होगा यूज़र को सेलेक्ट करने के लिए, तो हम सिंपली लिखते हैं सेलेक्ट यूज़र, ठीक है। अब हमें यूज़र कहाँ से सेलेक्ट करना है गाइस, यूज़र हमें सेलेक्ट करना है स्टेट डॉट यूज़र डॉट वैल्यू, यहाँ से हम यूज़र की वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी हमारा स्लाइस हो चुका है रेडी। हम अपने जाते हैं स्टोर ऐप के अंदर, जो स्टोर डॉट जी एस फाइल है, यहाँ पे हमने मेल रिड्यूसर लिया है, और यहाँ पर हमें अब चाहिए होगा यूज़र रिड्यूसर, ठीक है। यूज़र रिड्यूसर हमें मिलेगा यूज़र स्लाइस से, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं यूज़र, और यूज़र का कौन सा रिड्यूसर है, यूज़र रिड्यूसर, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट। ऐप डॉट जी एस में जाके अगर अब हमें सेलेक्टर से हमें अपने यूज़र को निकालना होगा, तो कैसे हम निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था, हम यूज़ करते हैं यूज़ सेलेक्टर का, ठीक है। यूज़ सेलेक्टर आई थिंक मेरा इंपोर्ट है ऊपर, ठीक है। और कहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमें लेना पड़ेगा सेलेक्ट यूज़र, सेलेक्ट यूज़र को भी मैं कर देता हूँ इंपोर्ट, और कंसोल डॉट लॉग में हम करते हैं अपना यूज़र, ठीक है गाइस। तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ रही है, कांट फाइंड मॉडल यूज़र स्लाइस, फीचर्स के अंदर यूज़र स्लाइस स्टोर में, ओके स्पेस आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कंसोल करके आपको यूज़र दिखाता हूँ, यूज़र की वैल्यू क्या है, अभी नल आ रही है, ठीक है। अगर मैं अपनी स्लाइस के अंदर यहाँ पर इसको सेट करता हूँ ABC, तो हमारी ऐप सीधा लॉगिन हो जाएगी पहली चीज़, और मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ऐप हमारी लॉगिन हो गई और यूज़र हमारा ABV आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे नल, ठीक है। तो अभी हम इतना काम हमारा हो चुका है, हमने साइन इन एक्शन परफॉर्म कर दिया है, साइन आउट एक्शन बस इनको परफॉर्म करना है, एक्शन मैंने बना कर रख दिए हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने, हमने कहीं नहीं जाना, अब हमें सिंपली जाना है अपने लॉगिन डॉट जी एस वाली फ़ाइल में। तो लॉगिन डॉट जी एस वाली फ़ाइल में हमें क्या करना है कि जैसे ही कोई बंदा, कोई यूज़र क्लिक करता है हमारे बटन पे, तो उस बटन पे हम गाइस क्या करते हैं, ये जो हमारा बटन है यहाँ पर मैं करता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैं इसको एक फंक्शन दे देता हूँ लॉगिन का, ठीक है, कि भाई ऑन क्लिक पे लॉगिन वाला फंक्शन को तुम कॉल करो। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट लॉगिन इक्वल टू, ये मेरा बन गया ऑन क्लिक का फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, अभी अगर मैं इसके अंदर अलर्ट करता हूँ हाय, तो अभी मैं लॉग आउट हो जाऊँगा क्योंकि मेरा यूज़र नल है, मैंने इस पर क्लिक करा, हाय आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें यूज़ करना है गाइस फायरबेस का ऑथेंटिकेशन। उसके लिए हमें सिंपली जाना पड़ेगा फायरबेस में, और अपनी उसी ऐप में जाना पड़ेगा जो हमने ऐप पहले बनाई थी, है ना। तो मैं चलता हूँ गो टू कंसोल, और आप लोगों को याद होगा गाइस जब हमने अपनी ऐप बनाई थी तो वो बनाई थी जीमेल क्लोन विद रिएक्ट JS, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट यूज़ करना है, हम ऑथेंटिकेशन में जाएंगे गाइस। कौन सा मेथड, इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं ऑथेंटिकेशन के, आप कोई सा भी पार्ट यूज़ कर सकते हो गाइस। हमें कौन सा यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हम चाहते हैं लॉग इन विद जीमेल, जो कि अभी है डिसेबल, तो मैं इसको सिंपली करता हूँ अनेबल, ठीक है। मैंने इसको करा गाइस अनेबल, ठीक है। नॉट कन्फिगर्ड दिखा रहा है, सपोर्टेड ईमेल आईडी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, आप नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा, ठीक है। मैंने इसको करा सेव,
तो कितने यूज़र आपकी ऐप पे लॉगिन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो भी आपको दिखता रहेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो अनेबल हो चुका है। अगर मैं यूज़र्स में जाता हूँ तो अभी मेरे पास एक भी यूज़र नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है गाइस सिंपली, अभी आप जाओगे अपनी firebase.js, आपको फाइल पता होगी। यहाँ पर हमने डेटाबेस तो बना दिया था, है ना। ये डेटाबेस को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऑथेंटिकेशन को एक्सेस करने के लिए मैं सिंपली क्या करना होता है गाइस, मैं एक वेरिएबल और बनाऊंगा यहाँ पे const auth, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन कैसे एक्सेस करूँगा मैं, कि मुझे कौन सा ऑथेंटिकेशन एक्सेस करना है, firebase.auth, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ऑथेंटिकेशन हम एक्सेस कर सकते हैं फायरबेस का, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडर कौन होगा, तो मैं एक और बना देता हूँ प्रोवाइडर, ठीक है। और प्रोवाइडर में मैं क्या लिखता हूँ सिंपली, कि हमें कौन सा प्रोवाइडर यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे firebase.auth, ठीक है। गूगल ऑथ प्रोवाइडर हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, मतलब जीमेल का लॉगिन वाला यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे ये वेरिएबल बन चुके हैं ऑथ एंड प्रोवाइडर। इसको आप सिंपली जैसे आपने डीबी को एक्सपोर्ट करा था ऑथ को, और अपने प्रोवाइडर को भी कर दो एक्सपोर्ट, ठीक है गाइस। सिंपल, बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पर बताया कि हमें ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है भाई फायरबेस का, ठीक है। हमें अलाउ करो, यहाँ से उसने अलाउ करा। फिर हमने पूछा कि हमें प्रोवाइडर चाहिए, कौन सा प्रोवाइडर, हमें चाहिए गूगल ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है। हमें मतलब जीमेल के थ्रू एक्सेस हम करना चाहते हैं, तो हम जीमेल के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, हमें अपने login.js में जाना है। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, साइन इन पे जब कोई क्लिक करे तो हम लिखेंगे ऑथ हमें कहाँ से इंपोर्ट करना है, अपने फायरबेस से। ऑथ डॉट साइन इन साइन इन विद पॉपअप, कहीं दिख रहा है आपको, साइन इन विद पॉपअप, ठीक है। और पॉपअप, लेकिन पॉपअप में कौन सा आना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉगिन विद फेसबुक भी है, लॉगिन विद सब कुछ है। तो साइन इन विद किस से, तो वो हमारा प्रोवाइडर बताएगा ना। हमने लिखा था भाई जीमेल से करना है, तो वो हमारा प्रोवाइडर बता देगा हमें, ठीक है। ओहो, प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर हमें कहाँ से चाहिए, ऑथ एंड प्रोवाइडर हमने ले लिया फायरबेस से। हमने बोला हमें इस प्रोवाइडर से लॉगिन करना है। जैसे ही ये लॉगिन हो जाए तो फिर क्या होगा, हम करेंगे देन, ठीक है। देन अगेन एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। ये फंक्शन हमें डेटा देता है, क्या हमें यूज़र का डेटा देता है, तो हम यूज़र को यहाँ पर कर रहे हैं डी स्ट्रक्चर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर यूज़र को करा डी स्ट्रक्चर। अब हम क्या चाहते हैं गाइज, अब हमें करना है यहाँ पर डिस्पैच, लॉगिन करने के लिए अपना फंक्शन को हमें डिस्पैच करना है। तो आप देख सकते हो मैंने यूज़र स्लाइस में एक साइन इन का फंक्शन बनाया होगा। तो डिस्पैच करने के लिए आपको हमेशा से पता है कि हम पहले हमें चाहिए होता है डिस्पैच, यूज़ डिस्पैच का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। यूज़ डिस्पैच मैंने अपने रिडक्स से इम्पोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम बोलेंगे यहाँ पर कि हमें जैसे ही हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है, डिस्पैच कर दो कौन सा फंक्शन, साइन इन। साइन इन हमारा कहाँ पे है, ये देखो हमारे यूज़र स्लाइस के अंदर है साइन इन। अब साइन इन में क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं साइन इन के अंदर स्टेट की वैल्यू क्या हो जाए, एक्शन डॉट पेलोड, मतलब जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो डेटा हमारे पास स्टोर हो जाए। तो साइन इन के अंदर अब हम क्या क्या डेटा भेजेंगे, देखो मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ। तो साइन इन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर सिंपली कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ कि जैसे ही हम लॉग करेंगे तो हमारे पास यूज़र के अंदर जो हमने डिस्ट्रक्चर करा है, यूज़र को डिस्ट्रक्चर हमने क्यों करा है वो भी मैं बताऊंगा। तो यूज़र के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, देखो अब मैंने यहाँ पर ऐप को करा रिफ्रेश, मैं लॉगिन विद जीमेल करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जीमेल का पॉपअप बन के आ जाएगा। उससे पहले मैं कंसोल में भी आपको ले चलता हूँ, ठीक है। कंसोल मैंने क्लियर कर दिया, मैंने लॉगिन विद जीमेल पे ओके करा, और मैं जिस भी आईडी से लॉगिन करूँगा, ये देखो मैंने लॉगिन करा। तो लॉगिन करने के बाद अभी मेरी ऐप रिडायरेक्ट नहीं हुई। क्यों रिडायरेक्ट नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपने यूज़र को सेट ही नहीं करा अपने रिड्यूसर के स्टोर में। मैंने क्या बताया था, स्टोर के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है और हमारी ऐप उस स्टोर के डेटा को गेट करती है। बट हमें यूज़र से क्या मिला, ये देखो जिस आईडी से हमने लॉगिन करा उसने हमारी पूरी डिटेल दे दी हमें यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे उसने दे दिया डिस्प्ले नेम ये है, ईमेल आईडी भाई ये है, इस ईमेल आईडी ने लॉगिन करा है उसका नाम ये है। इवन हमें यहाँ पर फ़ोटो यूआरएल मिल गया, देखो कि फ़ोटो यूआरएल उसका ये है, एंड बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मतलब यूज़र को डिस्ट्रक्चर नहीं करता, अगर मैं सिंपली डेटा भी करता हूँ यहाँ पर कि हमें भाई डेटा मिल रहा है, और यहाँ पर मैं अगर डेटा को करता हूँ तो डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा देखने के लिए। देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा के अंदर मैंने क्या करा है। अब डेटा हमें बहुत बड़ा मिलता है, ये देखो ये पूरा डेटा मिला है
अब इस डेटा में पता नहीं क्या क्या है, तो मैंने डेटा से निकाला यूज़र को, इसको, ये जो यूज़र है इसको मैंने यहाँ पर करा था डिस्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, अब जैसे ही हमें ये यूज़र मिला, अब इस यूज़र में क्या क्या डेटा है ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पर डिस्पैच करा साइन इन फंक्शन, उसके अंदर हम क्या क्या भेज रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई कि पहली बात तो उसका जो है डिस्प्ले नेम जो है, डिस्प्ले नेम सेट कर देना तुम। डिस्प्ले नेम क्या सेट करना है, यूज़र डॉट, कैसे निकालते हैं हम, देखो यूज़र डॉट, ये हमारा यूज़र है, यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, ये देखो यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम गेट कर लो। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये निकाली। दूसरी चीज़ हम बोल रहे हैं भाई कि उसका फ़ोटो यूआरएल निकाल लो। ठीक है, फ़ोटो यूआरएल हम कहाँ से निकालेंगे, हम बोल रहे हैं यूज़र डॉट फ़ोटो यूआरएल से। इनको एक्चुअली सेम कर देता हूँ मैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो आगे। और ईमेल ले लो। ठीक है, तो यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, ये डेटा हमें मिल गया। इतना डेटा जैसे ही हमारा डिस्पैच होगा, ये तो था देन का पार्ट। और अगर कोई एरर आती है, अगर हमें कुछ एरर मिलती है तो सिंपली क्या कर दो, एरर को अलर्ट कर दो। एरर क्या है, अब हमारा क्या होगा गाइस, जैसे ही मैं साइन इन करूँगा हमारा साइन इन वाला डिस्पैच होगा एक्शन, और उसके अंदर हमारा ये डेटा चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको राइट क्लिक करके दिखाता हूँ अपने रिडक्स में कि क्या होता है। देखो मैंने लॉगिन करा, अभी हमारा एक्शन यहाँ पर डिस्पैच नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम सक्सेसफुली साइन इन कर देंगे, यहाँ पर मेरा साइन इन वाला एक्शन डिस्पैच हो जाएगा और मैं लॉगिन हो जाऊँगा। देखो मैं लॉगिन हो गया, साइन इन वाला एक्शन डिस्पैच, और उसके अंदर हमें डिस्प्ले नेम, ईमेल आईडी, और ये देखो डिस्प्ले नेम, फोटो यूआरएल और ईमेल आईडी हमारी यहाँ पर हो चुकी है सेट। ठीक है, अब हमारे यूज़र में कोई दिक्कत नहीं है, यूज़र के अंदर हमारा डेटा आ गया। अब उससे हम अपना फ़ोटो यूआरएल सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इतना पार्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं हेडर पार्ट में, क्योंकि सबसे पहले हम ये फ़ोटो यूआरएल निकालना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई जिसने लॉगिन करा है उसी का दिखे ना, है कि नहीं है। अब वो हमारा कहाँ पे है, सेलेक्टर से हम उसको निकाल लेंगे, है ना। मैंने सिंपली लिखा है यूज़र, तो हमें क्या करना है, यूज़ सेलेक्टर यूज़ करना है। यहाँ पर हमें सिंपली यूज़ सेलेक्टर यूज़ करना है। और कहाँ से हमें डेटा चाहिए भाई, कहाँ से चाहिए, उसके लिए आपको फिर से अपने यूज़र स्लाइस में जाना होगा। ये देखो सेलेक्ट यूज़र में हमारा यूज़र का डेटा आ चुका होगा, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट यूज़र करता हूँ, और यूज़र के अंदर अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ आपको यूज़र। तो अगर आप यूज़र यहाँ पर देखोगे तो कंसोल में आपको ये यूज़र का ऑब्जेक्ट दिख गया। ठीक है, अगर मैं सिंपली यहाँ पर यूज़र डॉट फोटो यूआरएल करता हूँ तो मेरे कंसोल में ये देखो ये फ़ोटो यूआरएल निकल के आगे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी जीमेल आईडी पे जो इमेज सेट है वो आ जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यूज़र मिल गया गाइस। हमने सिंपली क्या करा, ये जो हमारा नेक्स्ट ये जो एवेटार है, यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, SRC में यूज़र डॉट फोटो यूआरएल, ये क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया कि सपोज़ हमें फ़ोटो यूआरएल ना मिले तो फिर क्या, एरर नहीं आनी चाहिए ना। तो ये टर्नरी ऑपरेटर, इसको कुछ बोलते हैं यार, मैं भूल गया नाम, सॉरी अभी। तो अब देखना आप यहाँ पर मेरी ये देखो चेंज हो गया ना, यहाँ पर हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो इतना पार्ट हो चुका है, हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर आ चुकी है। और हमें कहीं और पे चाहिए क्या डेटा, और हमें कहाँ चाहिए, देखो बताओ। अब मैं यार एक चीज़ और चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर कंपोज मेल करूँ ना, तो अगर मैं चलता हूँ कंपोज डॉट जेएस में, कंपोज डॉट जेएस में, तो ये देखो जब मैं डिस्पैच कर रहा हूँ तो मैं क्या क्या भेज रहा हूँ, टू सब्जेक्ट मैसेज टाइम स्टैम्प। तो मैं फ्रॉम भी भेजना चाहता हूँ कि यार मेल कहाँ से आई है, और उसका नाम भी भेजना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर नाम आना चाहिए था एक्चुअली में, है ना। तो कहाँ से मेल जा रही है उसका नाम आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखो नेम टू भेज दिया, सब्जेक्ट भेज दिया, मैसेज भेज दिया, टाइम स्टैम्प भेज दिया। मैं एक चीज़ और यहाँ पर भेजना चाहूँगा, फ्रॉम। ठीक है, अब वो फ्रॉम कहाँ से आएगा गाइस, कहाँ से वो फ्रॉम आएगा, तो उस फ्रॉम को लाने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, अगेन सेलेक्टर, सेम सेलेक्टर जो हमने हेडर में यूज़ करा है, यूज़र जैसे ही कोई लॉगिन करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, यूज़ सेलेक्टर को कर दो इंपोर्ट, और सेलेक्ट यूज़र को कर दो इंपोर्ट। ठीक है, यूज़र के अंदर हमें डेटा मिल गया होगा। फ्रॉम में हमने लिखा है यूज़र डॉट
डिस्प्ले नेम कि इस यूज़र से हमें डेटा आया है। ठीक है, एक्चुअली फ्रॉम में जो है यूज़र डॉट ईमेल आना चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ से फ्रॉम नेम भी निकालना चाहता हूँ। फ्रॉम नेम तो मैंने यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम। ठीक है गाइस, इतना डेटा मैंने ले लिया अभी, फ्रॉम एंड फ्रॉम नेम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी, यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं अपने सिंपली रियल टाइम डेटाबेस फायरस्टोर डेटाबेस में जाता हूँ। ठीक है, मैंने रियल टाइम नहीं, फायरस्टोर डेटाबेस में मैं गया और यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ, ये सारे कलेक्शन को कर देता हूँ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ से इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। आपने देखा होगा गाइस, जैसे ही मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जा रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन है कि रिफ़्रेश पे ये बार बार लॉगिन पेज पे ना जाए। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने लॉगिन करा, मैंने सिंपली कंपोज करा। कंपोज के टाइम पे मैंने ये वाली ईमेल आईडी डाली और मैंने लिखा दिस इज़ सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज़ मैसेज। सेंड करा, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कलेक्शन में जाकर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास फ्रॉम ईमेल भी आ गई होगी। और किसको भेजा, ये देखो, फ्रॉम नेम आ गया, इस नेम ने भेजा है, और फ्रॉम यहाँ से आया है, और टू किसके लिए गया। तो इससे आप बाइफरकेट कर सकते हो कि आपके इनबॉक्स में कौन सी मेल आनी चाहिए। अभी क्योंकि क्या हो रहा है कि हम जैसे ईमेल भेज रहे हैं ये सारी इनबॉक्स में आ जा रही है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सेंट में रहे, इनबॉक्स में ना रहे। तो वो पार्ट हम करेंगे अभी, वो ये आपके लिए चैलेंज है एक्चुअली। चलो ये आप पार्ट खुद करना, आप एक बार ट्राई करना। अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ईमेल आईडी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं नेम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम सिंपली अपना ईमेल लिस्ट में चले जाते हैं। अब हम डेटा डॉट टू, हमने यहाँ से डेटा ले लिया, डेटा कहाँ पे, ये डेटा है। लेकिन हम डेटा डॉट टू की जगह क्या करते हैं गाइज, अब डिस्प्ले फ्रॉम नेम कर देते हैं, फ्रॉम नेम भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरा नाम आ गया। अब मैं इस मेल पे करता हूँ क्लिक, दिस इज सब्जेक्ट की जगह मुझे चाहिए नेम, और यहाँ पर चाहिए मुझे ईमेल आईडी। ठीक है, अब मैं चले जाता हूँ अपनी ईमेल बॉडी में, ईमेल डिटेल्स में। ठीक है, तो ईमेल डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो ईमेल डिटेल्स यहाँ पे मेल और मेल डॉट सब्जेक्ट, यहाँ पर हम कर देते हैं डिस्प्ले नेम। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हम इस पर कर रहे हैं ना क्लिक, इस पर जब हमने करा क्लिक, कहाँ पे मैंने क्लिक लगाया था, ईमेल बॉडी पे मैंने क्लिक लगाया था, तो यहाँ पर हम जो डेटा भेजेंगे वही डेटा जाएगा, है ना। तो हमने करा सेट मेल, और सेट मेल में हमें क्या क्या भेजा, यहाँ पर हमने नेम भेजा, सब्जेक्ट भेजा, मैसेज भेजा, और टाइम भेजा। ठीक है, और ये सारा डेटा हमारे पास यहाँ से आ रहा था नेम, तो नेम में चला गया ये नेम। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें सिंपली ईमेल बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर सिंपली, नहीं यार यहाँ पर थोड़ी, अच्छा यहीं पे था क्या, नहीं सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट ही रहेगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा था नेम, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ईमेल। तो ये नेम यहाँ पर कर देते हैं, और ईमेल डेटा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ईमेल जो है हमने यहाँ से भेजा ही नहीं है ना, इसके क्लिक पे सेट मेल पे। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा था नेम, सब्जेक्ट, मैसेज। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और पास कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर नेम पास करा है, यहाँ पर हम ईमेल भी पास कर देते हैं, और फ्रॉम नेम की जगह हम कर देंगे फ्रॉम ईमेल। ठीक है, और ईमेल बॉडी में हम यहाँ पर मैसेज के बाद फ्रॉम ईमेल भी ले लेते हैं। ठीक है, तो नेम के बाद फ्रॉम ईमेल ले लिया। ठीक है, तो फ्रॉम ईमेल में हमारे पास डेटा आ गया होगा। तो हम कहाँ पे हम कर रहे थे यूज़, इसका नेम, इसका हम कर रहे थे ईमेल डिटेल में, है ना, नेम और फ्रॉम ईमेल। बैक चलता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो फ्रॉम ईमेल में हमारे पास यहाँ से जो है डेटा क्या था यार, यहाँ पर फ्रॉम नेम था एंड फ्रॉम था, फ्रॉम। तो मैंने सिर्फ फ्रॉम करा डेटा डॉट फ्रॉम में,
तो यहाँ पर आप अगर बैक जाओगे, अब क्लिक करोगे डेटा डॉट फ्रॉम, और यहाँ से मैं सिर्फ ईमेल भेज रहा हूँ यार, मैं इसको फ्रॉम क्यों कर दिया, मैंने ईमेल करा यहाँ पर, और मुझे ईमेल डिटेल में भी ईमेल करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी ईमेल सेट करना पड़ेगा। हाँ देखो गाइस, आ गया ना ईमेल कि इस ईमेल ने भाई इस नाम ने भेजा, उसकी ईमेल आईडी ये है और ये है, ठीक है। यहाँ से हम बैक गए तो बैक, और आउट गए तो आउट, ठीक है। अब हमें सपोज़ करना है इसको लॉग आउट। तो लॉग आउट का बहुत ही सिंपल फंडा है, या तो आप उस एक्शन को डिस्पैच कर सकते हो जो मैंने बताया था, या फिर उससे भी एक ईजी तरीका है। तो मैं आपको ईजी वाला तरीका बता देता हूँ जल्दी से। हम चलते हैं हेडर में, और मुझे चाहिए भाई कि अगर कोई जो ये अवतार है इस पर क्लिक करे, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। और ऑन क्लिक पे हम क्या करते हैं, एक एक्शन में परफॉर्म करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फायरबेस। फायरबेस को मैंने इंपोर्ट कर दिया ऊपर, ये आप देख पाओगे। फायरबेस नहीं हुआ इंपोर्ट, तो मैं सिंपली कर देता हूँ इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस, ठीक है। अब जब कोई इस पर क्लिक करे, हम चाहते हैं क्या हो, फायरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन आउट हो जाए वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, और एक सेकेंड यार, पहले मैं देख लेता हूँ कि मैंने क्या करा है। फायरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन आउट, ऑन क्लिक पे लगा दिया मैंने, वेट ना, ठीक है। मैंने लॉगिन करा गाइस, और लॉगिन करने के बाद मैं अभी इस वाली ईमेल आईडी से लॉगिन करता हूँ, तो आप देखना मेरी डीपी भी चेंज हो जाएगी, प्रोफाइल पिक्चर जो थी वो चेंज हो जाएगी। समथिंग इज़ एरर, सब्जेक्ट कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट कहाँ पे, ईमेल डिटेल्स डॉट जेएस पे, ईमेल डिटेल डॉट जेएस, मेल डॉट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास आ नहीं रहा है क्या, सब्जेक्ट ईमेल बॉडी पे हमने ऑन क्लिक पे क्या करा था, नेम सब्जेक्ट। ओहो, 1 सेकेंड गाइस, हमने क्या करा था, ईमेल बॉडी पे जब हम ऑन क्लिक पे जाएं तो हमने पहले नेम भेजा है, फिर सब्जेक्ट भेजा है, फिर मैसेज, फिर ईमेल। तो हमें उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, नेम सब्जेक्ट मैसेज ईमेल। तो ये सब तो हमने सेट कर दिया है यार, सब्जेक्ट क्यों सेट नहीं हुआ इसका, ईमेल बॉडी से सब्जेक्ट क्यों नहीं जा रहा है, डेटा डॉट सब्जेक्ट, डेटा डॉट सब्जेक्ट जाना तो चाहिए। 1 सेकेंड, फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, इस वाले आईडी से लॉगिन करते हैं। ओके 1 सेकेंड में देखता हूँ इसको गाइस। सो ऑलराइट गाइस, एक बहुत ही माइनर सी प्रॉब्लम थी यार। वो प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो टर्मिनल था वो बंद हो गया था चलते चलते, मतलब ऐप इस पोर्ट पे चलना बंद हो गई थी। तो अब आप गाइस अगर देखोगे तो मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी ऐप जो है लॉग आउट हो जाती है, ठीक है। और तो सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि रिफ्रेश में हमारी ऐप लॉग आउट ना हो, तो उसके लिए सिंपली गाइस आपको जाना होगा ऐप डॉट जी एस में, ठीक है गाइस। और ऐप डॉट जी एस में गाइस आपको यूज़ करना पड़ेगा यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और यूज़ इफ़ेक्ट को मुझे इंपोर्ट करना होगा, मैंने इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट से, ठीक है गाइस। तो यूज़ इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये हर बारी रेंडर करेगा, जैसे ही आपका कंपोनेंट रेंडर होगा ये उसके तुरंत बाद रेंडर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, तो ऑथ को मैंने इंपोर्ट कर लिया, ऑथ से ऑथ डॉट हम क्या बोल रहे हैं, ऑन ऑथ स्टेट चेंज, ठीक है। जब जब ऑथ की स्टेट चेंज होगी ये सिंपली क्या करे, यूज़र को करेगा यहाँ से डिस्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था। तो यहाँ से हमने सॉरी एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेगा जिसमें ये क्या रिटर्न करेगा, यूज़र, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अगर यूज़र है मतलब यूज़र के अंदर वैल्यू है तो उसको लॉग इन कर दो, एल्स उसको आप लॉग आउट करवा सकते हो, ठीक है। तो अगर लॉग इन है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगेन हमें यहाँ पर डिस्पैच की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने सिंपली लिखा है कॉन्स्ट डिस्पैच, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़ डिस्पैच, ठीक है। तो यूज़ डिस्पैच हमने इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। अगर हमारे पास यूज़र है, मतलब यहाँ पर जब जब भी पेज रिफ्रेश होगा ये चेक करेगा कि हाँ भाई यूज़र है कि नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि डिस्पैच हो कौन सा फंक्शन, साइन इन वाला फंक्शन जो कि हमने अपने स्टोर के अंदर बनाया है,
ये वाला साइन बिन नहीं, साइन इन, ठीक है, इसको भी मैंने इंपोर्ट कर दिया। और इसके अंदर क्या डेटा चला जाएगा, सेम डेटा वही जाएगा जो हमने लॉगिन के टाइम पे करा था। क्या क्या, ये सारा डेटा, ठीक है। क्या क्या चला जाएगा, डिस्प्ले नेम चला जाएगा, फ़ोटो यूआरएल एंड ईमेल चला जाएगा, और यहाँ पर हमारा एक्शन डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास यूज़र है तो साइन इन वाला डिस्पैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा गाइस, अगर हमारे पास यूज़र नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम डिस्पैच कर देंगे किसको, हमारे पास एक साइन आउट का फंक्शन था, अगर आपको याद हो तो उसमें हम सिंपली साइन आउट को डिस्पैच करा देंगे, ठीक है। साइन आउट को मैं यहाँ पर, कहाँ है, साइन इन इंपोर्ट हुआ, साइन इन और इसी की तरह साइन आउट, ठीक है। तो हम चाहते हैं साइन आउट वाला फंक्शन डिस्पैच हो जाए। तो यार यहाँ पर क्या एरर आ रही है, ये 1 सेकेंड, यूज़र अगर हमें मिलता है तो हमने साइन इन एक्शन परफॉर्म करा, ओके, मैं एक कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल गया, ठीक है। तो अब देखना गाइस, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, साइन आउट इज़ नॉट एक्सपोर्टेड, साइन आउट नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम वेयर, यूज़र स्लाइस में एक बार चेक कर लेते हैं कि मैंने, ओके यार ये साइन आउट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई थी ना। अब देखो मैं इसको कितनी बार भी रिफ्रेश करूँगा मेरी ऐप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगी जब तक मैं लॉगिन हूँ। जब तक मैंने इसमें लॉग आउट, अब मैंने इसमें लॉग आउट कर दिया, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैं फिर से लॉगिन नहीं हो पाऊँगा, ठीक है गाइस। अब मैं अपने डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। लेट सपोज मैं कैमल कोडर वाले अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, तो आप देख सकते हो मैं अपने कैमल कोडर वाले अकाउंट से लॉगिन हो चुका हूँ। तो हमारा ऑलमोस्ट गाइस हमारी ऐप ये कंप्लीट हो चुकी है, हमारा सेंड वेंड कंपोज लॉगिन लॉग आउट सब काम कर रहा है। इसमें एक पार्ट रह गया है, वो मैं आप लोगों के लिए चैलेंज की तौर पे दे रहा हूँ गाइस, कि अगर मैंने खुद मेल भेजी है तो वो मेरे इनबॉक्स में ना आए, वो मेरे सेंट में जाए, और अगर किसी ने मेरी मेल आईडी पे मेल भेजी है तो वो मेरे इनबॉक्स में आए। आप समझ रहे हो ना, अगर कोई mahi.bit67@gmail.com पे मेल भेजता है तो जब भी मैं लॉगिन करूँ वो ईमेल मेरे लॉगिन में डिस्प्ले हो, ठीक है। और अगर मैं सेंट में जाऊँ तो मेरे सेंट वाले में डिस्प्ले हो। ये आप लोगों के लिए चैलेंज है, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन में अगर आप लोग जल्दी से जल्दी बनाकर मुझे दिखा दोगे। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख दो कि महावीर जी ये बना दो यार, तो मैं आप लोगों के लिए ये पार्ट बना के कंप्लीट कर दूंगा। तो आज यहीं पे गाइस हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है। और सीरीज़ ये अगर आप लोग इनबॉक्स एडसेंट वाला नहीं बना पाओगे तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और इस वीडियो का जो है 5th पार्ट या 6th पार्ट ज़रूर आएगा, जो भी पार्ट होगा ये, आई डोंट नो। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है ये सारा कंप्लीट है, तो इतना आप बनाइए और अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करिए। अच्छा हाँ यार, एक अब मुझे यार इसको ऐप को जो है ना लाइव करना है, ठीक है। तो लाइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। लाइव करने के लिए भी बहुत इजी तरीका है। मैं सिंपली यहाँ पर एक कमांड क्रिएट कर लेता हूँ। मुझे सबसे पहले लिखना होगा फायरबेस लॉगिन, ठीक है। जैसे ही आप फायरबेस में करोगे लॉगिन, ओके समथिंग इज़ रॉन्ग, ओके गाइस, तो इस ऐप को हम लाइव करते हैं, जो ऐप हमने अभी बनाई है, ठीक है। तो ये हमारी ऐप है, ठीक है। तो इस ऐप में हम करते हैं, इस ऐप को हम करते हैं लाइव। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, फायरबेस लॉगिन डैश डैश, एक्चुअली यार यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, इसमें लिखा हुआ है यूज़र एंड firebase.psi कैन नॉट, ओके। सो 1 सेकेंड, अगर आपके पास भी ये एरर आ रही है तो आप सिंपली क्या करो, इस डायरेक्शन में चले जाओ। अपने सिस्टम पे आपको जाना होगा यहाँ पर, और नहीं, यहाँ पर चले जाओ npm में, और सिंपली जो ये है फायरबेस, कौन सी फाइल है यार, ये कौन सी फाइल है एक्सेप्शन की, ps1। सो आई नीड टू चेक विच वन इज़ ps1। ओके ये ps1 है, इसको आप सिंपली यहाँ से कर दो डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर करो फायरबेस लॉगिन, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर ये आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, या फिर आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा
और अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI यूजेस एंड एरर रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, यू कैन से यस। और यहाँ पर सिंपली आपसे साइन इन करने को बोलेगा, आप अपने अकाउंट से साइन इन कर लीजिए। जहाँ पर आपको ऐप होस्ट करनी है आपको सिंपली अलाउ करना होगा और फायरबेस का लॉगिन सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना होगा गाइस, देन उसके बाद आपको एक कमांड और चलानी है, वो होगी गाइस, जैसे ही फायरबेस पे आप लॉगिन हो जाओगे उसके बाद आपको करना है फायरबेस इनिट। ठीक है, जिससे हमारा फायरबेस इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो आर यू रेडी टू प्रोसीड, हमने करना है यस, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर ही हमें पूछेगा कि हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है होस्टिंग, ये आप इस पर आ जाओगे, होस्टिंग कन्फिगर फॉर फायरबेस होस्टिंग, एंड ये वाला ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, मस्ट एटलीस्ट सेलेक्ट वन स्पेस बार npm init proceed yes, hosting setup github files for firebase hosting। एक्चुअली यार हमें ना, लेट्स सेलेक्ट दिस वन, आई डोंट नो क्या एरर आ रही है, मस्ट सेलेक्ट एटलीस्ट वन फीचर्स यूज़ स्पेस बार। ओके हाँ, तो यार सॉरी, मुझे क्या करना था कि मैं जैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद हमें एक प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे। मैं जैसे ही लेट्स सपोज मुझे यहाँ इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है तो मुझे एंटर नहीं मानना, मुझे स्पेस बार हिट करना है। ठीक है, मैंने स्पेस हिट करा, जैसे ही मैं स्पेस हिट करूँगा उसके बाद मुझे एंटर करना है, क्योंकि स्पेस हिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं एंटर हिट करूँगा तो ये बोल रहा है कि यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, तो यस हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा वाला प्रोजेक्ट, हमें ये वाला करना है, क्लोन विद रिएक्ट जेएस, जीमेल क्लोन विद रिएक्ट जेएस, क्योंकि हमने यही क्रिएट करा था। मैं एंटर हिट करूँगा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि डू यू वांट पब्लिक डायरेक्टरी, नो, तो हम चाहते हैं कि बिल्ड, हमारी बिल्ड वाली डायरेक्टरी को यूज़ करें। और उसके बाद सिंगल पेज एप्लीकेशन यस, एंटर करेंगे। और सेटअप ऑटोमेटिक डिप्लॉय विद गिटहब, वी कैन से नो। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे गाइस, npm रन बिल्ड। इससे क्या होगा कि हमारी एक बंडल फाइल बन जाएगी, बिल्ड फाइल बन जाएगी, जो कि हम अपलोड करेंगे सिंपली फायरबेस की होस्टिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बिल्ड फाइल बन रही है अभी। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा बिल्ड फोल्डर क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर भी देख पाओगे, अगर मैं ये सब ये देखो, ये बिल्ड फोल्डर बन चुका है जो कि हम अब डिप्लॉय करने वाले हैं। तो सिंपली अब हमें सिंपली गाइस क्या करना पड़ेगा, हमने बोला था कि मैं अपने बिल्ड फोल्डर को डिप्लॉय करना है, तो फायरबेस डिप्लॉय, और जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा गाइस, हमारे पास एक लिंक जनरेट करके फायरबेस दे देगा जहाँ पर हमारी ऐप कम्प्लीटली रन करेगी। तो ये देखो हमारे पास डिप्लॉइंग होस्टिंग, ये बोल रहा है कि अभी सारी फाइल्स को फायरबेस की होस्टिंग पे डिप्लॉय करा जा रहा है और ये ऐप हमारा गाइस ऑन द एयर होने वाला है और हम इसको एंजॉय करने वाले हैं। ये देखो गाइस, तो ये हमारा यहाँ पर हो चुका है लाइव और ये बोल रहा है आपका होस्टिंग का URL ये है। तो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, या फिर मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर गाइस हम इस URL को करते हैं हिट एंटर। सी गाइस, लॉगिन करके देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं। एंड हियर इट इज गाइस, सी गाइस, तो हमारा एवरीथिंग इज वर्किंग लाइव। अगर हम कोई मैसेज भी भेजते हैं, ठीक है, टेस्ट सेंड कर देता हूँ, सक्सेसफुली सेंड। यहाँ पर आप बैक आओगे, ये देखो मैसेज, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के व्यू से, सब्सक्रिप्शन से मोटिव होकर और वीडियोस बनाऊं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करें। यही था गाइज हमारा टूर जीमेल क्लोन विद रिएक्ट जेएस। तो आगे और अच्छे अच्छे क्लोन आने वाले, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड गाइज।